क्या बोंग काइन बुल रन में 2-0 रिमूव करने की कैपेसिटी रखता है या नहीं रखता, सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं। बोंग काइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। बोंग काइन के इस टाइम मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, 0.50861 के लगभग मार्केट में प्राइस चल रही है। -2% के लगभग जो है डिक्रीज फेस देखने को मिला है। 24 आवर में हाई जो है 0.50882 के लगभग, 24 आवर में लो जो है 0.50819 के लगभग जो है बोंग काइन में देखने को मिला है। और अगर हम यहाँ से 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो बोंग काइन हमारे पास कहीं ना कहीं मुसलसल जो है ड्रॉप आउट हो रहा है। अगर यहाँ से बुलिश सेंटीमेंट देखें तो 1 जनवरी से लेके हमारे पास 5 जनवरी तक बुलिश सेंटीमेंट था, और 6 से जो है हमारे पास कहीं ना कहीं 12 तक डिक्रीज़ और 13 को इंक्रीज़ करने की ट्राई की, और 14 के बाद जो हमारे पास बोंग काइन में मुसलसल जो है डिक्रीज़ फेज रहा 25 के लगभग, और आज जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बोंग काइन स्टेबलाइज करने की ट्राई कर रहा है और कहीं ना कहीं अपवर्ड मोमेंटम देने की बोंग काइन जो है वो ट्राई ले रहा है। बोंग काइन की अगर हम यहाँ से डिटेल में आ जाएं तो बोंग काइन इस टाइम हमारे पास रैंकिंग में 73 नंबर पे है। मार्केट कैप जो है 758 मिलियन है। लिस्ट 2022 में हुआ है। ऑल टाइम हाई नवंबर 2024 में लगाया और ऑल टाइम लो 2022 में लगाया। सोलाना की ब्लॉकचेन का मीम काइन है। सर्कुलेशन सप्लाई जो ट्रिलियन में मौजूद है। सर्कुलेशन रेट जो 92% 99% है। बोंग काइन को लेकर डिफरेंट एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ, 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो बोंग काइन में हमारे पास हैवी अमाउंट में सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। बोंग काइन के चार्ट को हम यहाँ से 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखने और समझने की ट्राई करते हैं। बोंग काइन बेसिकली हमारे पास दिसंबर 2024 में रिजेक्ट हुआ था और हम अप्रैल में डिप दी थी। अप्रैल से मई तक मूव ऑन किया था, जून में डिप, और जुलाई में इसने एक हाई जो है 0.004,000 के लगभग का दिया था और 1-0 ही रिमूव किया था। और बोंग काइन में आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि बोंग काइन बुल रन में सिर्फ 1-0 रिमूव करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। अभी चूँकि हमारे पास बीटीसी का ओवरऑल ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं डाउनवर्ड की तरफ है, जिसमें बीटीसी जो है मुसलसल जो है वो ड्रॉप आउट हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास बोंग काइन में भी जो है वो एक ड्रॉप आउट मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो जब भी काइन में ट्रेड वगैरह लें तो मेंटेनेबल एवरेज और मेंटेनेबल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेनी है। कभी भी मार्केट में एकदम एंट्री और एग्जिस्ट नहीं बनाना, बल्कि बड़े ही सोच समझ के जो है वो एंट्री और एग्जिस्ट जो है वो बनाना है। तो अभी बोंग काइन का शार्ट टाइम फ्रेम के लिए सपोर्ट जोन एरिया 0.50758 की रेंज में मौजूद है, लेकिन चांसेस ये हैं कि 1 मंथ के टाइम फ्रेम में बोंग काइन की मंथ की क्लोजिंग होनी है, जिसमें हमारे पास कहीं ना कहीं ये फर्दर जो है 500 से भी ज़्यादा जो है वो ड्रॉप आउट कर सकता है, क्योंकि मंथ की क्लोजिंग में ओवरऑल मार्केट में जो है वो क्रैश आने के चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। तब हमारे पास बोंग काइन में भी जो है वो एक डाउनवर्ड मूवमेंट आने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखनी है जब भी बोंग काइन में ट्रेड लेनी है और जो है वो बोंग काइन से एग्जिस्ट लेना है। तो इस टाइम मार्केट की सिचुएशन जो है वो आप लोगों के सामने है। और बोंग काइन चूँकि सोलाना की ब्लॉकचेन का है, तो सोलाना 122 के लगभग ट्रेड कर रहा है और 117 की जो है डिप दे के आया है। और सोलाना के देखें 1 मंथ के टाइम फ्रेम में सोलाना की सपोर्ट जोन जो एरिया मौजूद है वो 104 की रेंज में मौजूद है। तो सोलाना 104 की अगर रेंज तक जाता है तो बोंग काइन में भी हमें अच्छा खासा जो है वो ड्रॉप आउट देखने को मिल सकता है। तो इन सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए जो है आप लोगों ने काइन में एंट्री बनानी होती है और काइन से जो है वो एग्जिस्ट बनाना होता है। अभी बोंग मीम काइन के चार्ट को हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में के लिए अगर देखें तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए रेंज में अगर आपने 0.50800 से एंट्री ली हुई थी, तो कहीं ना कहीं 881 का एरिया जो है क्लियर प्रॉफिट टेकिंग एरिया है, जहाँ पे बोंग काइन के इजीली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए 0.50900 का एरिया, और हमारे पास यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस एरिया 0.50949 का एरिया जो है एक क्लियरली रेजिस्टेंस एरिया है अगर आप 1 डे ट्रेडर हैं, जहाँ पे बोंग काइन के इजीली प्रॉफिट जो है वो बुक किए जा सकते हैं। तो इन्हीं सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने काइन में एंट्री बनानी है और काइन से एग्जिस्ट करना है। बाकी ये बोंग काइन के रिलेटेड जो है मैंने शॉर्ट सी हिस्ट्री जो है, शॉर्ट सी डिटेल जो है वो आप लोगों के सामने शेयर की है, जिसमें रिलेटेड टू बोंग काइन जो है डिटेल वगैरह शेयर की है। बाकी बोंग काइन के हवाले से जो है डिफरेंट लोगों के अपने अपने ओपिनियन है। तो बोंग काइन को लेके जो है डिफरेंट आपकी अपनी क्या राय है कि बोंग काइन का हमारे पास फ्यूचर क्या है और बोंग काइन हमारे पास फ्यूचर में कहाँ से कहाँ तक जाने का पोटेंशियल अपने अंदर रखता है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है।